नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पुनः आपके अपने YouTube चैनल एसएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए आप सबका स्वागत करते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी की कर रहे हैं, किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, आप सबका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, पंजा, बिल्ली, खुर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पंजा होता है ये बिल्ली के होता है, तो खुर किसके होता है? कि शेर के, कि हाथी के, कि घोड़ा या मेमना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई घोड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएगा। और आप लोग जितने प्रश्नों का जवाब सही सही बता पाएं ईमानदारी के साथ, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 3, 9, 5, 7, 4 XPLMD और 0826 को TVN क्यों लिखा जाता है? तो DVMTX कैसे लिखा जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार आपके भर्ती एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मेरे भाई, बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े आराम से इन प्रश्नों को हम सभी को करना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप यकीन मानिए आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे XPLMD को क्या लिखा गया है? 3, 9, 5, 7 और 4। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है। डी को 4, यम को 7, यल को क्या दिया है? 5 और पी को 9 और एक्स को 3 दिया गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको TVNQ जो है, ये TVNQ है। इस यहाँ पर टी को 0 और बी को 8 और एन को 2 और क्यू को 6 माना गया है। चलिए हम आप सभी को आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमको DBMTX का निकालना है। तो यहाँ पर डी का क्या दिया है? डी का यहाँ पर दिया है 4, तो हम 4 आगे लिख लेंगे। और हम ढूंढेंगे बी का क्या है, तो बी का देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा? यन का हमें ढूंढना है। यहाँ पर यम है, यम का क्या ढूंढना है? यम का क्या है? 7, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। उसके बाद टी का क्या दिया गया है? टी का दिया गया है 0, टी का दिया गया है 0। उसके बाद यहीं से समझ में आता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला आंसर होगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये वाला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 3 नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है कि जानवर, जेब्रा और गैंडा, इन तीनों कैसे संबंधित हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा। जो जानवर है, जानवर के अंदर ही कौन आता है? जानवर के अंदर ही जेब्रा आएगा, जेब्रा और गैंडा। तो यानी कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानवर, जेब्रा, गैंडा, वेन डायग्राम के ऐसे ही प्रश्न होते हैं। जानवर के अंतर्गत ही जेब्रा और गैंडा आएंगे, क्योंकि दोस्तों जेब्रा और गैंडा एक जानवर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि 7, 10, 14, 19, उसके बाद क्या है आएगा? यही क्वेश्चन मार्क में पूछा है। उसके बाद 32, 7 से 10 यानी कि +3, 10 से 14 +4, 14 से 19 +5, 19 यानी कि देखो यहाँ पर 3, 4, 5, उसके बाद 6 हो जाएगा। 19, 6, यहाँ पर 25, 25 और 7, 32 बिल्कुल करेक्ट पड़ रहा है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका 25 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे हर प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को यार शेयर जरूर करना, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। और हाँ, आप सभी के कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको इसका PDF उपलब्ध होगा। PDF देखिएगा, यहाँ से लगा कर जाइएगा। उसके बाद कॉपी कलम निकाल के फिर से इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। आपको रीजनिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। जितने प्रश्न आएंगे सब आपसे बनने लगेंगे। बस ये प्रैक्टिस 1 है, 1 नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। बी जो है ए का भाई है, बी ए का भाई है। चलो ठीक है, बी ए का भाई है। ए की माँ सी है, ए की माँ सी है, बहुत अच्छी बात है। ए की माँ सी है,
डी की पोती बी है, डी की जो पोती है बी है। डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी के बाद यहाँ पर इनका कोई पिता होगा, उसके बाद ये पोती बनी होगी, ठीक है। डी के बाद क्या है, डी का कोई बेटा होगा, उसके बाद इनकी बेटी है तो इनकी पोती होगी, यानी कि डी की पोती बी है। यहाँ पर माइनस होगा भाई, बी का भाई ये है, यहाँ पर बी भाई है और ये बहन है, समझ रहे हो। बी का भाई यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि ये पोती है, डी की पोती बी है। तो कह रहा है कि ए का पुत्र यफ है, ए का पुत्र यफ है, ये का पुत्र यफ है। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए यफ और डी का संबंध, यफ और डी का संबंध, तो मेरे भाई यफ और डी का संबंध क्या होगा, सुनिएगा। ये बहन है, ये भाई है, इनका बेटा यानी कि इनके जो पिता हैं, इनके जो एक जो पिता हैं, पिता के एक जो पिता हैं ये इनके दादा लगेंगे, पर उनके पिता पर दादा पर पोता, तो डी जो है डी का एफ पर पोता लगेगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आपका 6 नंबर का प्रश्न, 7 नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने है, बताने का प्रयास करें। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों को करने के लिए आपको पहले भाग पर जाना होगा। यहाँ पर देखिए भाग और प्लस डी में है, तो पहले आपको इसी को चेंजिंग करना होगा। यहाँ पर भाग के स्थान पे प्लस, तो 42 प्लस 4, उसके बाद प्लस के स्थान पे यहाँ पर भाग होगा, प्लस के स्थान पे भाग 2, उसके बाद माइनस 3 इंटू 5, तो 42 में से 42 यानी कि 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2, 42 2 44 माइनस 15 बराबर 29, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले भाग से ही स्टार्ट करना होता है। आपका अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, आप बताने का प्रयास करें। मेरे सारे भाई बहन से यही अनुरोध है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद पैदा करता है वीडियो बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि यदि एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 17 जनवरी कितने दिन का, 30 दिनों का होता है, 30 माइनस 17 तो बचे कितना 13, यहाँ पर 13 लिख देंगे जनवरी। उसके बाद साधारण में फरवरी 28, मार्च 31 दिन का होता है मार्च। उसके बाद क्या आता है भैया, उसके बाद आता है आपका अप्रैल 30 दिन, उसके बाद अप्रैल के बाद मई 31, उसके बाद जून 19। तो हम जब सारे को काउंटिंग करेंगे तो काउंट करने के बाद 153 आ रहा है, तो 7 दिन के बाद सभी रिपीट होते हैं, 7 से भाग देंगे तो 6 शेष आएगा। उसके बाद सोमवार में जब हम 6 प्लस करेंगे तो रविवार आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि इन चित्रों से आपको बताना होगा निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपयुक्त चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से ये ऐसे कर रहा है, यानी कि देखो ये यहाँ पर मिल रहा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो इसकी नोक है यहाँ पर उसको भी मिलना चाहिए ऐसे। तो ऐसे कहीं पर दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। मैं कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न करवाने का कोशिश करता हूं। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, हम अपनी वीडियो में सुधार करेंगे। उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाएं की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूंगा, आवश्यकता की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कौन कौन भैया, और आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखना होगा, फिर से गिन ले रहे हैं, 1 ये हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 7 हो गया, 1 8 हो गया, 9 10 11 12, यानी कि ऑल टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 1 9, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 9। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज गिन कर बताना होगा। कुल आपको
त्रिभुजों को गिनकर बताना होगा। तो चलिए हम लोग गिनते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक ये वाला हो गया त्रिभुज, एक ये, दो त्रिभुज हो गए, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा वाला ले लेते हैं, तीन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, चार के बाद पाँच के बाद ये छः के बाद, और देखिए हम लोग देखते हैं, छः के बाद देखिए ये एक 7, छः के बाद एक 7 के बाद एक 8 के बाद 9 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 9 के बाद भी हम लोग गिनेंगे। 9 के बाद यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, 9 और एक कहाँ पर ही, ये देखिए यहाँ पर 10 के बाद एक 11 एक 12, यानी कि 12 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सभी सैनिक पुरुष हैं। आपको कथन निष्कर्ष का प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सभी सैनिक पुरुष हैं। तो जो सैनिक हैं क्या है, सभी जो सैनिक हैं ये सभी पुरुष हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ नागरिक सैनिक हैं, ये नागरिक हैं, कुछ नागरिक सैनिक हैं। तो कह रहा है अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ नागरिक पुरुष हैं, कुछ नागरिक पुरुष हैं, जो कि बिल्कुल सही है भाई, कि कुछ नागरिक जो हैं पुरुष हैं। और अगला क्या है, सभी सैनिक नागरिक हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत बात है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर व्यवहार हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कह रहा है कि इनमें आकृतियों में से आपको आंसर बताना होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आकृति बनेगी, यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि त्रिभुज पहले बड़ा कर दिया गया है, उसके बाद गोले को छोटा। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा कि छोटे वाले को पहले यहाँ पर बड़ा किया जाएगा, उसके बाद जो बड़ा वाला है यहाँ पर उसको छोटा कर दिया जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, कथन निष्कर्ष का पूर्ण अनुमान का है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, खाते पीते मस्त रहिए।